अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमने उनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, उससे पहले ये ध्यान में रख लें कि ये दोनों फार्मूले क्या हैं। ये दोनों फार्मूले ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में देख चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को इन फार्मूलों को कम से कम याद ज़रूर होंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज, इनकी राइट हैंड साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इन फार्मूलों में हमारे पास इन क्वेश्चंस में इन फार्मूलाज की राइट हैंड साइड हमारे पास सामने आती है और उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी होती है। कैसे हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं और वहाँ से बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने देखना है वो ये कि क्या जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, क्या उसके साथ कोई नंबर तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। यहाँ पे एक 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसको सबसे पहले करना है गायब। और गायब करने का तरीका क्या है कि कंप्लीट इक्वेशन इसकी तमाम टर्म्स के साथ 7 को कर दें डिवाइड। सबके नीचे 7 आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पे ये 7 नीचे वाले 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो पहली टर्म बचेगी वो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगी। सबसे पहला स्टेप तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको करना है सबसे पहले गायब। ये एक्स स्क्वायर अब अकेला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली वो फॉर्म बनेगी या a माइनस बी होल स्क्वायर की राइट हैंड साइड बनेगी। और ये चीज़ क्या डिसाइड करेगा, ये वाला नंबर देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2ab वाली टर्म बनाएगी। वो टर्म जिसके अंदर खाली एक x आ रहा होता है वो 2ab वाली टर्म बनाता है, ये याद रखना है आपने। और इसके साथ प्लस हो या माइनस हो वो चीज़ बताएगी आपको कि आप ऊपर वाला फार्मूला बनाएंगे या नीचे वाला। अब इसमें इस 2x/7 के साथ प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की फॉर्म बनेगी। वो फॉर्म कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये देखें, ये है x का स्क्वायर। फॉर्मूले के लिहाज से x के स्क्वायर के बाद प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। a और b को आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ पे अंडरस्टूड है कि x है, सेकेंड टर्म क्या है वो भी हमें पता नहीं है, वो अब अभी थोड़ी देर में इस टर्म की मदद से फाइंड करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि 2ab प्लस बी स्क्वायर तो आना ही आना है, ये ऊपर फार्मूले की राइट हैंड साइड पे ये चीज़ें मौजूद हैं। अब सीन ये है कि ये चीज़ जो है ये 2x/7 वो ये बना रहा है और ये जो b का स्क्वायर बनेगा ये हमने अपने पास से इसके अंदर ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, हमने फॉर्मूले को क्लोज जो करना है तो हमें b का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे हमारे पास b अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उसका स्क्वायर अभी हमारे पास यहाँ पे हमने ब्रैकेट एम्प्टी के अंदर लिख दिया। अब ये -1/7 ये वो टर्म है जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मौजूद थी और इसके साथ एक एडिशनल चीज़ हमने क्वेश्चन में अपने पास से क्या ऐड किया, ये इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इस ब्रैकेट को इज इक्वल टू 0। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेथड के अंदर। अगर इस स्टेप को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया तो समझें कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। दोबारा एक दफ़ा देख लें। देखें ये जो तीन चीज़ें हैं, मैं ओपन ब्रैकेट्स खाली ब्रैकेट्स इसलिए लगाता हूँ कि ये तकरीबन तमाम स्टेप्स में इसी तरीके से खाली ब्रैकेट्स ही लगाई जाती हैं और बाद में इनको फिल किया जाता है। देखें ये x का स्क्वायर ये बना, हमें पता है 2ab और b स्क्वायर की टर्म बनानी है हमने, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कर रहे हैं वो तो दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ हर क्वेश्चन के अंदर आएंगी। इसके बाद ये जो -1/7 है ये एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे आ गया। और इसके बाद हमने अपने पास से इसके अंदर क्या ऐड किया, ये, क्योंकि ये तो ये चीज़ है, हम अभी इसको तोड़ के यहाँ पे इसके डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये ब्रैकेट जो है ये हमने यहाँ पे स्क्वायर इसका ऐड किया, तो यही हमने यहाँ पे इसको माइनस भी कर दिया। अब ये क्या ऐड किया और क्या सब्ट्रैक्ट किया है, b आखिर है क्या भला। अब हम देखते हैं कि b बेसिकली है क्या। देखें यहाँ पे x इज़ द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म की जगह x आएगा। सेकंड टर्म कैसे निकलती है उसके लिए एक आसान सा तरीका, ये जो 2x/7 है इसका छोटा सा ग्राफ फर्क होता है।
2x/7 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2x के साथ। 1/2x कहाँ से आया? ये 2x है। इससे समझ लें कि 2x/7 को हमने डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करें या 1/2x से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में मतलब बिल्कुल सेम होता है। अब इसको देखें, ये 2x इस 2x से कटता है और हमारे पास यहाँ पे बचता है 1/7। ये जो 1/7 हम लोगों ने निकाला है, ये हमारे पास निकल आया b, सेकंड टर्म इस क्वेश्चन में। और सेकंड टर्म कहाँ कहाँ पे हम लगाएंगे? जहाँ जहाँ एम्प्टी ब्रैकेट्स हम लोगों ने लगाई हैं। पहली बात यहाँ पे 1/7, इसके बाद यहाँ पे 1/7 और इसके बाद यहाँ पे 1/7। अब एक दफ़ा चेक करें कि क्या वाकई ये चीज़ मल्टीप्लाई करके ये बनती है। एग्जैक्टली 2 × x × 1, न्यूमरेटर में 2x और डिनोमिनेटर में 7। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तो इसके इक्वल आ गई, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। ये हमने अपने पास से ऐड किया 1/7 का स्क्वायर, और उसके अगेंस्ट हमने इसको यहाँ पे माइनस भी कर दिया ताकि क्वेश्चन के टोटल के ऊपर हम कोई असरअंदाज ना हो सके। ये ना हो कि हमने अपने पास से एम कोई चीज़ ऐड कर दी है। अगर हम कोई चीज़ अपने पास से ऐड करते हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और ये -1/7 यहाँ पे आ गया। अब बात यह है कि ये तीनों टर्म्स मिल के एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही हैं। a² + 2ab + b² वाली फॉर्म बना रही हैं ये। और अब हम इसको क्लोज करके इक्वेशन की फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड जब बनाएंगे तो ये तीनों मिलके हमारे पास आ जाएंगी। a + b² की जगह आ जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इन तीन टर्म्स से कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब ये -1/7 फिलहाल इधर ही लिखते हैं, और माइनस के बाद 1/7 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/49 = 0। ये भी फिलहाल इधर ही रहने देते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको उठा के इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि मुख्तलिफ टीचर्स के कराने वाले मेथड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। बाज़ टीचर्स ये करते हैं कि -1/7 को पहले ही राइट साइड पर ले जाते हैं, हम बाद में लेके जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप अपने मुताबिक इसको थोड़ा सा एडजस्ट खुद भी कर सकते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को उठा के इक्वेशन की जब राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये x + 1/7 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ये आएगा 1/7 + 1/49। अब हमने राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में देखें अगर आप, तो 1/7 + 1/49 है। दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करें। तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, उसका 49 है। डायरेक्ट अगर एलसीएम वाला काम करें, 10th क्लास है और इस 10th क्लास में आई होप कि आप लोगों के लिए एलसीएम को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। स्टिल आई नो कि बाद बच्चों के लिए एलसीएम लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन 10th क्लास में ये मुनासिब नहीं लगता कि बच्चों वाला मेथड कराया जाए, डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया जाए। थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। तो ये 49 है, यहाँ पे 7 और 49 का एलसीएम 49 आता है। अब हम इस 7 को 49 से कंपेयर करते हैं कि ये वाला 7 कितने ज़ार 49, 7 7 ज़ार 49, तो वो वाला 7 जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है 7, और प्लस के बाद 49 1 ज़ार 49, तो 1 × 1 1 आ गया। लेफ्ट साइड पे x + 1/7 का होल स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा, और ये हमारे पास फॉर्म बनाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर = 8/49। ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। x + 1/7 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है? 8/49 के स्क्वायर रूट के। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, x + 1/7 बचता है। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? देखें ऊपर 8 है, 8 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जबकि नीचे 49 एक कंप्लीट स्क्वायर है। नीचे तो 49 के स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा 7, ऊपर क्या आएगा? देखें 8 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे, तो 8 2 से कटता है 4, फिर 2 से कटता है 2, और फिर 2 से कटता है 1। ये 2 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाते हैं और एक 2 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट करवा रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 बेसिकली बनता है 2 √2। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़
कि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साथ में ज़रूर लगाना। ये भी इस मेथड में बड़ा ज़रूरी एक काम है जो याद रखना है। अब क्या होगा, ये 1/7 इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2√2/7, और इन दोनों के नीचे चूंकि डिनोमिनेटर एक जैसा है तो x की वैल्यू आ जाएगी, नीचे एक ही दफ़ा 7 आ गया, -1 प्लस माइनस 2√2। तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि एक वैल्यू स्क्वायर रूट वाली है और एक वैल्यू सिंपल इंटीजर है, तो ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि दिस इज सॉल्व एंड दिस इज योर सोल्यूशन सेट। ये हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए एक इक्वेशन को हल करने का। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और यहाँ पे एक बात जहन में रख लें, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, मेथड सेम है 100%, बिल्कुल एक जैसे स्टेप्स इनके अंदर यूज़ होते हैं। एंड में जाके बास क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आता है, स्टार्टिंग बिल्कुल एक जैसी है। हम अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। अगेन सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यस, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ए के साथ पूरी इक्वेशन की टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर ए। यहाँ पे a और a कट जाता है, यहाँ पे भी a और a कट जाता है। हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने ये देखना था कि कहीं एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, तो हमने उसको कर दिया गायब, खाली एक्स स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट स्टेप, हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। x का स्क्वायर है, ये बेसिकली सबसे पहले x का स्क्वायर बनेगा, और इसके बाद जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी स्टेप कराया, सेम वही स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। x स्क्वायर के बाद प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हम अपने पास से ऐड करते हैं। ये -1 इधर आ जाएगा, और ये जो हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं इसी को हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट भी करना है। इक्वल टू 0 राइट साइड पे आ गया। अब ये क्या ऐड किया और क्या सब्ट्रैक्ट किया, ये चीज़ हमें बताएगी ये टर्म। देखें यहाँ पे 2ab वाली फॉर्म बनानी है। a की जगह पे हमें पता है कि x आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं x, और इसके बाद हम देखते हैं कि b क्या आएगा। b को फाइंड करने का तरीका क्या है कि ये जो टर्म है 4x ओवर a, ये 4x ओवर a को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 2x के साथ। ये जो 2x बनता है इसके साथ इसको करते हैं डिवाइड करें या 1/2x से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। हमारे पास आंसर क्या आता है, x से x कट जाता है, 2 2 are 4, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 2 ओवर a, और ये 2 ओवर a b है, इस फॉर्मूले का b, या इसको यहाँ पे सेकंड टर्म कहते हैं। ये b को फाइंड करने का एक आसान तरीका है। यहाँ पे लगेगा 2 ओवर a, इधर भी इस एम्प्टी ब्रैकेट में भी और इस एम्प्टी ब्रैकेट में भी 2 ओवर a लग गया। अब देखें हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या ये चीज़ बनती है, एग्जैक्टली यही बनता है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 4x ऊपर और a नीचे। तो इसका मतलब ये चीज़ तो ये है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है, ये -1 यहाँ मौजूद है, ये b स्क्वायर या सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 ओवर a का होल स्क्वायर, ये वो टर्म है जो हमने अपने पास से इस क्वेश्चन में ऐड की और उसके अगेंस्ट यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब जो पहली 3 टर्म्स हैं ये मिलके बनाएंगी एक कंप्लीट स्क्वायर, और वो स्क्वायर कौन सा होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, वो इस 2ab वाली टर्म डिसाइड करती है। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, जहाँ पे a की जगह आएगा x प्लस b की जगह आएगा 2 ओवर a का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स फार्मूला क्लोज होके ये फॉर्म बन गई, ये ऊपर वाला फार्मूला इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 मौजूद है, और माइनस के बाद 2 ओवर a का स्क्वायर बनता है 4 ओवर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाते हैं। x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। इसके बाद x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज चलता जाएगा। अब कुछ कहानी राइट साइड पे चलेगी। डिनोमिनेटर में एलसीएम आता है a स्क्वायर दोनों का, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कितने जार a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर जार a स्क्वायर।
तो वो ए स्क्वायर इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है उसको करना है रिमूव। तो उसका तरीका ये है कि दोनों साइड्स पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट। x प्लस 2/a के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है x प्लस 2/a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जरा ध्यान दें, राइट हैंड साइड पे ऊपर a स्क्वायर प्लस 4 कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, अलहदा अलहदा स्क्वायर्स हैं, इनके साथ स्क्वायर रूट को बिल्कुल नहीं काटना। नीचे वाले के साथ कटिंग होगी क्योंकि वो एक अकेली टर्म है a स्क्वायर, वो जब स्क्वायर रूट होगा तो वो आ जाएगा नीचे खाली a और ऊपर वाली टर्म एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 4। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे प्लस माइनस भी लगता है। इसके बाद एक फाइनल स्टेप्स रह गए, x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू लेनी है तो 2/a को उठा के इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाते हैं, -2/a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/a और यहाँ से ये दोनों के डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। x इज इक्वल टू, नीचे एक दफ़ा a लिखा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। थैंक यू।